युवाओं की राजनीति बंद हो जाएगी। वे कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। मैं पूछती हूँ, लोकतंत्र बार बार चुनाव होने से मजबूत होता है या सुशासन से? लोकतंत्र बार बार लोगों को झूठे वादे दिलाने से मजबूत होता है या ईमानदारी से किए कामों से? जवाब दीजिए। विपक्ष चाहता है कि हर महीने चुनाव हो। क्यों? ताकि वे हर महीने नया झूठ बोले, नई अफवाह फैलाएं, नई साजिशें रचें। क्योंकि 5 साल तक ईमानदारी से काम करना इनके बस की बात नहीं। अब मैं माननीय आरिफा को यह देती हूँ कि वे अपना प्रश्न सदन में रखें। Honorable Speaker, has the government consulted states about one nation, one election? सत्ता के सदस्य माननीय आदित्य अवस्थी इनका उत्तर दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार ने राज्यों और दलों से व्यापक चर्चा शुरू कर दी है। इस पर सहमति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। माननीय प्रतिभा, अब अपने विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, सत्ता पक्ष देश को गुमराह कर रहा है। एक राष्ट्र, एक चुनाव भारतीय संघवाद की आत्मा के खिलाफ है। इससे राज्यों की सत्ता का गला घोटा जाएगा। क्या आप राज्य विधानसभाओं की जनता के अधिकारों को दिल्ली के हाथों सौंपना चाहते हैं? यह केवल सत्ता केंद्रीकरण का षड्यंत्र है। माननीय आदित्य अवस्थी, अब अपने विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष सरकार के तर्कों का खंडन करता हूँ। संविधान में संशोधन पहले भी हुए हैं। जनता का एक सर्वोपरि हो। एक साथ चुनावों से न सरकारी खर्चा बचेगा, बल्कि पुलिस की तैनाती से भी मुक्ति मिलेगी। क्या हम कार्यकर्ता को पैसा यूं ही उड़ाते हैं? माननीय शांतनु, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदया, सत्ता पक्ष का यह तर्क खोखला है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। बार बार चुनाव से जनता को सरकार की जिम्मेदारी तय करने का अवसर मिलता है। एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय मुद्दों की आवाज दब जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल जैसे राज्यों की समस्याएं केंद्र के चुनाव में खो जाए? माननीय श्रुति, अब अपनी बात सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूंगी, कितना अच्छा होकर लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, ग्राम पंचायत तक के सारे चुनाव एक साथ हो जाए। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1951 से लेकर 1967 तक हमारे देश में चुनाव एक साथ ही होते थे। और उसके बाद ये साइकिल ऐसे टूटी कि अब कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। 2014 में सरकार के मैनिफेस्टो में ये था कि हमें वन नेशन, वन इलेक्शन हासिल करना ही है, सारी पार्टियों की सहमति के बाद। ना बोले। इसी सिलसिले में अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अगुवाई में एक कम्युनिटी का गठन हुआ है, जो इस बारे में स्टडी कर रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदया, कुछ राज कहते हैं अगर वन नेशन, वन इलेक्शन आया तो हमारी सरकार गिरानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो हम जनता के सामने तो जाते हैं, वरना तो 5 से बाद ही मिलेंगे। बस आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का नारा लगाए, एक राष्ट्र, एक चुनाव का नारा लगाए, सुख शांति का सहारा बनाए। माननीय शगुन, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदया, सत्ता पक्ष हर समस्या का संघीय ढांचा को कमजोर करके निकालना चाहता है। क्या ये सुधार है? क्या ये सुधार नहीं है सत्ता पर एक पार्टी का कब्जा? लोकतंत्र में विविधता को खत्म करने की कोशिश ना की जाए। चुनाव खर्च पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जनता की आवाज को चलकर नहीं। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी कि सरकार को सुविधा चाहिए और जनता को सम्मान। चुनाव एकता का है त्योहार, ना कि एक रूपता का फरमान। इसलिए कह देते हैं, एक राष्ट्र, एक चुनाव भारत में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। माननीय अदिति मौर्य, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सदन में बात करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, इसमें स्थिरता मिलती है। हम चुनाव आयोग के साथ मिलकर वैज्ञानिक और व्यवहारिक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। तकनीकी समाधान मुमकिन है। अगर भारत चांद तक पहुंच सकता है
of the people, by the people, for them. हम खर्च कम करने के लिए चुनाव सुधार चाहते हैं। पारदर्शिता भाई, फ्री बिलीफ पर चर्चा, चुनाव आयोग को मजबूत करें। क्या जरूरी है हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन करके ही हम चुनाव कर सत्ता पक्ष, हम सहमत हैं कि चुनाव सुधार जरूरी है, लेकिन ऐसे सुधार सबकी सहमति और गहन चर्चा में होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। एंड माननीय अध्यक्ष महोदय, our government is so focused on staying in power rather than serving it to the nation. इन्हें लगता है ये एक चुनाव करके सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। But in my opinion, by implementing one nation, one election at a time, you are not solving a problem, you are creating new ones. हम इस तानाशाही सोच का विरोध करते हैं। यह लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है और हम लोकतंत्र के संग कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं श्रीमती माने को यह अवसर देती हूँ कि वे अपनी बात सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का समर्थन करती हूँ। बार-बार चुनाव से सरकारी संसाधन भी नष्ट होते हैं। सही बात। श्रीमती शांति अब अपने विचार सदन में रखें। Speaker ma'am, election costs are rising in election will save billions of rupees. श्री देवान अपने विचार सदन में रखें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की बार-बार चुनाव ड्यूटी से पढ़ाई भी प्रभावित होती है। सत्ता पक्ष का यह दर्द खोखला है। कृपया बीच में ना बोलें। माननीय अदिति अवस्थी, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने विचार सदन में व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की 140 करोड़ जनता से ये उम्मीद करती है कि हम साहसी फैसला लें। मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा, क्या हम हमेशा साथ में रहें या क्या हम हमेशा टुकड़ों में बटे रहें या एक जुटे होकर आगे बढ़े? माननीय राधा चौहान अब अपनी बात सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रनीति का विषय है। हमें अपनी छोटी सोच छोड़कर एक दीर्घकालिक समाधान चाहिए होगा। आखिर यह हमारे देश के भविष्य का सवाल है। और मैं ये कहना चाहूंगी, एक राष्ट्र एक चुनाव, यही आज का संकल्प। लोकतंत्र की इस राह में बढ़े हम सबके संग कदम। ना हो बार-बार सत्ता का संग्राम, हो एक साथ चुनाव, यही है लोकतंत्र का सम्मान। हर प्रदेश की तो है अलग कहानी, पर राष्ट्र की तो है एक जुबानी। आइए मिलकर रखें वाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। माननीय राधा, अब मैं आपको ये अवसर देती हूँ कि आप अपनी बात सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन पे तैयारी अलग-अलग है। कुछ राज्यों की सरकार समय से पहले गिर सकती है, तब क्या होगा? माननीय दिव्यांश अब अपनी बात सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो संवैधानिक, राजनीतिक, कानूनी सहमति जरूरी है। माननीय शगुन अब अपने विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में जबरन एक रूटा यूपी नहीं जाती। यह विचारधारा की तानाशाही है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। माननीय प्रांशु अब अपनी बात सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप राजनीति की बात करती हैं, लेकिन इसमें कई राज्यों की आवाज को दबाना चाहिए। संघीय राज्य का अपमान है। माननीय राधा चौहान अपनी बात सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनावश्यक डर पैदा कर रहा है। माननीय शुभांगी, आपको ये अवसर दिया जाता है कि आप अपनी बात सदन में रखें। Respected ma'am, even in India, elections were held together in 1967. It's not a new idea. अब मैं माननीय स्वतंत्र शासक को ये अवसर देती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज यहाँ सांसद में
एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, परंतु यहाँ पर बड़ी बड़ी बातों को सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। कह रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, राष्ट्र में मजबूती मिलेगी, फायदे, नुकसान, नीतियाँ, अनीतियाँ, परंतु मैं इस प्रस्ताव को आंख मूंद कर मानूंगा नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र कोई थोक में बिकने वाली चीज नहीं, जिसे जब चाहा बेच दिया गया और जब चाहा खरीद लिया गया। लोकतंत्र में हम सभी को हक देते हैं कि वो अपनी सरकार चुने। क्या हम गरीबों को, आदिवासियों को और किसानों को सिर्फ वोट देने का अधिकार देंगे, वो भी जब दिल्ली चाहेगी तब? मैं कहूँगा यह एक राष्ट्र एक चुनाव की बात नहीं, यह एक पार्टी एक विचारधारा की तैयारी है। मैं सुन रहा हूँ कि लोग कहते हैं खर्चा बचेगा। मैं पूछता हूँ खर्चा कौन करता है, जनता या काले धन का खेल? मैं तब से कहना चाहता हूँ, देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग आया आपने। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। Honorable Speaker Ma'am, I thank all the members for sharing their views in this important discussion. The government respects the concern raised by opposition and all political parties. We will talk to every state and every party because we believe that listening to every voice is very important for a strong democratic country. Because progress happens when we all work together. Thank you. माननीय सदस्यों, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने इस गंभीर विषय पर अपनी राय रखी। एक राष्ट्र एक चुनाव यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का सवाल है। ये सदन आज एक